एंड 7 नाइट कंटिन्यूअसली, 7 दिन 7 रात तक वो आंधी पूरी कौम पर मुसल्लत रही, मंडराती रही। कौम कभी पहाड़ की चोटी पर तो कभी इस तरह गिरती थी जैसे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही है। जुर्म क्या था उनका? जोर से बोलो। अरे यार ऐसे बोलोगे तब तौहीन वालों से जो मुकाबला कैसे करोगे? ऐसा बोलो कि तौहीन करने वालों का पेट खराब हो जाए। बोलो क्या जुर्म था? नबी की तौहीन। हजरत मूसा की कौम का प्रॉब्लम क्या था? नबी की तौहीन। हजरत मूसा ने कहा हैया अलल जिहाद, चलो। तो कौम कह रही ए मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उसको पानी के हवाले दरियाए नील ने खत्म कर दिया कौम को। मुख्तसर ये है कि चाहे हल्का अजाब हो, चाहे मामूली अजाब हो, चाहे भारी अजाब हो, कौम नूह के पर तो ऐसा अजाब की ऐसा प्रलय आया कि पूरी दुनिया बह गई। अजाब पर अजाब आता रहा। वो अजाब जो इब्राहिम खलीलुल्लाह की तौहीन पर आ जाए, वो अजाब जो मूसा कलीमुल्लाह की तौहीन पर आ जाए, वो अजाब जो हजरत सालेह नबीयुल्लाह की तौहीन पर आ जाए, वो अजाब जो जनाबे लूत नबीयुल्लाह की तौहीन पर आ जाए, अरे वो अजाब, तवज्जो चाहूंगा, जो पिछले नबियों की इंसल्ट और तौहीन पर आ जाए, नबीयुल्लाह की तौहीन पर, वो अजाब हबीबुल्लाह की तौहीन पर रुका क्यों? बात क्या है? नबी ने मक्के में कदम रखा, लोगों ने सताना शुरू कर दिया। नबी है, अजाब है कि आने को तैयार नहीं, राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। अजाब है कि आने को तैयार नहीं, जिसमें पाक पर नापाक को झड़ियां फेंकी जा रही हैं। अजाब है कि आने को तैयार नहीं, ताइफ की जमीन पर सीने अलम नशरा रगड़ रगड़ कर लहू लुहान किया जा रहा है। फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं, दंदाने मुबारक टूट गया, मगर अजाब है कि आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत को शाबे अबी तालिब में 2.5 साल नजर बंद कर दिया गया, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। मक्का छोड़कर मदीने जाकर घर बसाना पड़ा, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। बदरो खैबर खंदक में तलवार उठाना पड़ा, फिर भी अजाब है कि आने को बोलो तैयार नहीं। अरे सूरज फटने को तैयार नहीं, चांद टुकड़े होने को तैयार नहीं, जमीन पलटने को तैयार नहीं, अंगारे उतरने को तैयार नहीं, आंधी आने को तैयार नहीं। बाढ़ तो आती है मगर दरिया नहीं, दुनिया भीग नहीं रही, डूब नहीं रही, अजाब रुका क्यों है? अरे नबी तो नबी के गुलामों को सताया गया। हजरत सिद्दीक अकबर के सामने मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। फारूक आजम और उस्मान जिन नूरैन को बलवाइयों और सबाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब है कि आने को तैयार नहीं। हजरत मौलाए कायनात को खारजियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अजाब है, आने को तैयार नहीं। जुमला सुनते रहे ना तवज्जो के साथ, पूरी जिंदगी के साथ। अरे यजीदी बेड़ियों ने सैयदा के लाल इमाम हुसैन शहजादे गुलगो क़बा राकिबे दोशे मुस्तफा को करबला के रण में खाको खून के बीच में लेटा दिया, फिर भी अजाब। फितनों पर फितने आते रहे। जहमियत का फितना आया, कदरियत का फितना आया, जबरियत का फितना आया, एतजाल का फितना आया, खुरूज का फितना आया, तशय्यो का फितना आया, तशय्यो का फितना आया, रिफ्ज का फितना आया, वहाबियत, नजदियत, सलफियत, कादियानियत, नेचरियत का फितना आया। अरे गली गली, शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, टोली के बना बना कर नबी की तौहीन हो रही है। थाना भवन कह रहा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, गंगोह कह रहा है नबी से ज्यादा शैतान के पास ज्ञान है, और नानौता से आवाज आ रही है कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है। अरे फतेहपुर वालों, तुम्हारे सामने कोई ऐसी बकवास करे तो ईमान से बताना नबी का सदका खाते हो तो बताना सुनोगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं सुनेंगे, मगर दुनिया ने तो सुना। इंतहा यह है कि दुनिया बनाने वाला भी सुन रहा, फिर भी अजाब है। बोलो जोर से, तैयार नहीं। अरे वो अजाब जो छोटी छोटी गलती पे आ जाए,
इतनी भारी भारी गलती पे रुका क्यों है? मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता, तूने पिछले अजाब की दास्तान बयान की है, अब क्यों नहीं आता? अब क्यों नहीं आता? आज तक अजाब आया नहीं आया? ऐ कुरान तू बता। तो ऐ शेखावटी के गैरतदार वफादार सुन्नियों, जरा अपने नबी की रहमत का रंग देख, उनके मीलाद का सदका देख। चमकते हुए कुरान की आयत बरमला ऐलान करती है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, हमारा अजाब आपके गुलामों पर कैसे नाजिल हो, आप तो उनके बीच में हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। उलमा जानते हैं वांता फीहिम में वाओ हालिया है, तर्जमा होगा हम अपना अजाब, अल्लाह का अजाब कैसे नाजिल हो, ऐ मेरे प्यारे, दरा हाले के आप मौजूद हैं। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, इसी तनाजुर में देखो, दरा हाले के आप, और जोर से बोलो, मौजूद हैं, आपका अस्तित्व है, आप एग्जिस्ट हैं। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पे देखें, कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग जगा रहे हैं। पूरी कुछ जिंदगी के साथ देखिएगा। ये बताइए, अभी तक अजाब आया? पीछे वाले बोलो, क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक नबी बोलो मौजूद है, और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद है। अरे इसी जिंदगी को हमारे जिंदा इमाम ने डंके की चोट पर, कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए कह दिया, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे जिस्म आलम से तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। तो ए महबूब, सब तो आना, सबका तो आना जाना था, आवागमन था। आदम आए, फिर नूह आए, फिर शीश आए, फिर जकरिया आए, यहया आए, आवागमन था। मगर वरफाना, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि रहते तो मदीने में हो, मगर बसते सबके सीने में हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा बेहतरीन अंदाज। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। वाह वाह। अब आइए दूसरा कौल, और इसी पर बात खत्म। इजाजत है? ठंडक लग रही है ना? नहीं लग रही? माशाल्लाह। तो पूरी गर्मी के साथ मुझे लग रही है, इसलिए मैंने। आइए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा जिंदगी के साथ। हजरत सैयदना यहया, तफसीर यहया इब्ने आदम, जिसके मुसन्निफ हजरत इब्ने आता मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, जलीलुल कद्र मुहद्दिस और मुहक्किक, और अपने वक्त के पाए के बुजुर्ग हजरत काजी अयाज उंदुलुसी शिफा शरीफ में, तवज्जो रहे उलमा की, शिफा शरीफ में नकल करते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक की एक दूसरी वजह। क्या बताएं, आपने ऐसा मजमून दे दिया कि इस पे पूरी रात चलता रहे। आइए, वरफ़अना लका ज़िक्रक की एक दूसरी वजह बयान की, तवज्जो चाहूंगा। हजरत इब्ने अता लिखते हैं, उसी को नकल किया काजी अयाज ने। क्या? वरफ़अना लका ज़िक्रक। पहली तफसीर तो आपने सुन ली, वजह क्या? इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। ए महबूब, जहां मुझे याद किया जाए वहां मेरे साथ। ये तो सुन लिया ना? सबने सुन लिया? जरा हाथ उठा के बताओ। अच्छा ठीक है, समझ भी लिया, चलो माशाअल्लाह। अब आइए दूसरी, हजरत इब्ने अता क्या कहते हैं? वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। मतलब आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया, मतलब जालतु ज़िक्रका ज़िक्रम मिन ज़िक्री। जालतु, मैं आ रहा हूं, अभी आपको समझाऊंगा, पहले उलमा की तवज्जो। जालतु ज़िक्रका ज़िक्रम मिन ज़िक्री। ए महबूब, फमन ज़करका ज़करनी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने
आपके जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि मैंने आपके जिक्र को ही अपना जिक्र बना लिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत तवज्जो रहे, आपके जिक्र को ही, बोलो जोर से, अपना जिक्र बना लिया, आपके नाम को ही अपना नाम बना लिया। और ऐसा बना लिया कि फमन ज़करका ज़करानी, ऐसा बनाया कि जिसने तुझे याद किया उसने मुझे याद किया, मुझे याद किया। अब तो समझो कि सुन्नियों के जलसे में नातें क्यों पढ़ी जाती हैं, क्यों पढ़ी जाती हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे नबी का जिक्र इतना ऊंचा है कि नात खां, जमीन पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नात खां जमीन पर या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद कहता है और आस पर सुनाई पड़ता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अशरफी दूल्हा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र किया बहुत, तो खुदा का जिक्र हुआ, और मुस्तफा का जिक्र हुआ तो खुदा का भी जिक्र हुआ। नबी का जिक्र खुदा का जिक्र हो कैसे जाता है, इसके कई एग्जाम्पल कुरान में मौजूद है। मगर एक बात मैं ऐसी कह दूं जो बिल्कुल मस्ती में दिल पे उतर गया, इजाजत है? मेरी आदत है, मैं हाफिज कुरान होने का पूरा एडवांटेज लेता हूं। और माहौल बड़ा खराब है, इतना खराब है कि अगर कोई हदीस पढ़ी जाए तो खबीस फौरन टोकता है, कहता है ज़ईफ है। अब मैं ये जानता हूं फतेहपुर शेखावटी में कोई इतना भी ज़ईफुल अकीदा नहीं है जो कुरान को ज़ईफ कहे। आओ कुरान मुकद्दस की आयत देखो, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू। तर्जमा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए। जैसे मैं कहूं मेरे दाएं बाएं दो मौलाना बैठे, दिख रहे हैं कि नहीं आपको? जिसको ना दिखे कह दो बरेली का चश्मा लगा ले, और बरेली का सुरमा लगाने के बाद, और फिर भी नहीं दिख रहा है तो किचौचा शरीफ नीर का पानी पी ले, बड़े बड़े ठीक हो जाते हैं। दो बैठे, तवज्जो चाहूंगा, दो बैठे। अब मैं कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं, इस बात का अधिकार रखते हैं कि इसे राजी किया जाए, तो आप कहेंगे या अल्लाह, नूरानी मियां लखनऊ में रहते हो, आपको उर्दू नहीं आती? जब हकदार दो हैं तो दोनों को राजी करना चाहिए ना। अल्लाह रसूल दो जात है, यहां भी दो जात है, हक दोनों का है, अधिकार दोनों का है, हक दोनों का है, जो राइट है वो दोनों का है, और दोनों इस बात के हकदार हैं कि इसे राजी किया जाए। आप पूछोगे भाई आप ही बता दीजिए किसे राजी किया जाए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं इसे राजी किया जाए, जबकि होना क्या चाहिए था कि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि दोनों को राजी किया जाए। The both of them have right to get pleased from all of you. दोनों को राजी किया जाए, दोनों के दोनों को राजी किया जाए। ऐसा कुरान में क्यों नहीं हुआ? काश, तवज्जो है कि नहीं? मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि लगे कि उड़िया जबान या कन्नड़ा या तेलुगु या मलयालम में नहीं, और ना ही मारवाड़ी में, मैं तो अपने नबी की वाड़ी में बोल रहा हूं। आइए बिल्कुल तवज्जो के साथ, कुरान में क्या, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए। ये नहीं कहा अन युरदू होमा, तवज्जो चाहूंगा, यानी जमीर लौट रही है किसी एक की तरफ। अगर युर्दू होमा कह दिया जाता तो बात क्लियर हो जाती कि दो है और दोनों इस बात का अधिकार रखते हैं कि दोनों को प्रसन्न किया जाए, दोनों को राजी किया जाए। मगर फतेहपुर वालों जात दो है, एक अल्लाह की है, एक अब्दुल्ला की है, एक खुदा है, एक खुदा का रसूल है, एक आबिद एक माबूद, तवज्जो रहे जुमला जाया ना हो, एक खालिक एक मखलूक, एक रब दूसरा मरबूब, एक बनाने वाला दूसरा
बनने वाला एक मुरसिल दूसरा मुरसल, एक अलग दूसरा अलग, जात अलग, जौहर अलग, जहत अलग, कैफियत अलग। एक का अंत है दूसरा अनंत है, एक का आकार है दूसरा निराकार है, एक सीमित है दूसरा असीमित है, एक लिमिटेड है दूसरा अनलिमिटेड है, एक अनसीन है दूसरा सीनेबल है, एक अदृश्य है दूसरा दृश्य है, एक दिखने वाला दूसरा न दिखने वाला। तवज्जो चाहूंगा। तो जात कितनी है? जोर से बोलो। दो है, और दोनों अलग अलग जात। तो जब जात दोनों है तो दोनों को राजी करना चाहिए, दोनों को राजी करना चाहिए। यह क्या कि हक दोनों का है, मगर राजी किसी एक को करो, किसी एक को करो। या अल्लाह हम तुझे तो जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, मैं अंत हूं तू अनंत है, मैं सीमित हूं तू असीमित है, राजी तुझे करना है तो कैसे करूं? तो आवाज आई, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर मुझे राजी करना है तो पकड़ ले मुस्तफा के दामन को, पकड़ ले। अगर तू मेरे महबूब के पास जाकर सिर्फ 2 बूंद आंसू के गिरा दे तो मुझे मेरी इज्जत की कसम कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दूंगा। जाल तो जिक्र का जिक्र मिन जिक्र, हमने तेरे जिक्र को ही अपना जिक्र बना लिया। जिसने तुझे याद किया उसने, आखिरी मिसाल दे दूं, शैतान शैतानी शक्ल में 40 काफिर, बिल्कुल हैवानी, माशाल्लाह कारी साहब ने कैच कर लिया, टकटकी मार के टुकुर 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 दरवाजा तक रहे। नबी ने अली को अपने बिस्तर पे सुला दिया। अली ऐसा सोए जैसे लग रहा था अली नहीं नबी सो रहे हैं। वली अहद हो तो ऐसा हो, जानशीन हो तो बोलो सो रहे हैं अली, लग रहा है सो रहे हैं। सुला दिया, दरवाजा खोला तो देखा 40 काफिर, और हर काफिर के पास 2 आंख थी, तो 80 आंख बकौल वाली साहब के 80 आंख से टुकुर टुकुर देख रहे। अली को बिस्तर पे, वाकया बड़ा तफसील है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, जो बात इस्तिशहादन पेश करनी वो पेश कर रहा हूं। अली को सुला दिया, कह दिया कि ए अली सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मैं ये सारे वाकये को अपने सर का ताज बना रहा हूं। सिर्फ ये कि नबी ने देखा सामने काफिर हैं, चंद किंकरियां उठाई। क्या उठाई? जमीन पे कंकरियां होती ना, और राजस्थान में तो सबसे ज्यादा है, वहां भी रेगिस्तान। उठाई और काफिरों के मुंह पे दे मारी, आंख रखते हुए भी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। रास्ता बन गया, न गुजर गए, काफिरों ने देखा ही नहीं, काफिरों ने देखा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आंख रखते हुए भी वो नहीं देख रहे, नबी गुजर गए, क्यों? क्योंकि कंकरी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, लग गई। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि नबी अगर जलसे में आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? अगर कोई कहे तो बहस ना करना, समझ जाना कंकरी लग गई। वाह 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 वाह, बहुत। हाँ, असर आज तक बाकी है, कंकरी लग गई नबी ने। अच्छा फेंका किसने था कंकरी? सबने देखा कि नबी ने फेंका, बरगो समर ने देखा, नबी ने फेंका, शम्सो कमर ने देखा, नबी ने फेंका, जिन्नो बशर, बहरो बर, जमीनों आसमान, कायनात के जर्रे जर्रे ने देखा कि किसने फेंका? नबी ने फेंका। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। नबी ने फेंका, मगर आओ कुरान से पूछें कि किसने फेंका। जो उस फेंक में कुव्वत क्या थी? तो कुरान का 9वां पारा आए ऐलान होता है, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, तुमने नहीं फेंका जो तुमने फेंका, तुमने नहीं फेंका जो तुमने फेंका। अरे ये कंकरी तो तेरे मौला ने फेंका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह। कह देना इनसे जो नबी का मीलाद नहीं मनाते, बोल देना कि जब खुदा का
कंकरी फेंक, नबी का कंकरी फेंकना खुदा का कंकरी फेंकना हो सकता है, तो फिर खुद नबी को राजी करना भी खुदा को राजी करे। बेशक बेशक बिल्कुल। जिसे नबी मिल गया उसे खुदा मिल गया। वरफाना, बोलिए, लका जिक्रक। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया, बहुत बुलंद किया, पूरी जिंदगी से बुलंद किया, पूरी शान से बुलंद किया, बहुत बुलंद किया। अब इस बुलंदी पर एक आखिरी बात लगती हुई कह दी, इजाजत है? समझ में आ रहा है ना? अब तो यकीनन ठंडक नहीं लग रही होगी। आओ, किस अंदाज से बुलंद किया इसे भी समझते चलो। ये तो दरसगाही बातें होगी, है ना, ये सब तफसीरों में मिलेंगी। एक बात जी चाह रहा है खानका ही कहेंगे, ताकि वो लोग जो खानकाह को खामखाह समझते हैं उन्हें समझ में आ जाए कि उनका इस दुनिया में रहना ही खामखा। एक जरा सूफियों की वाड़ी बोलनी, इजाजत है? गौसे आजम की जबान, दाता हजवेरी की जबान, ख्वाजा अजमेरी की जबान, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की फीलिंग्स, हजरत महबूब इलाही का तर्ज सुखन, हजरत अली अहमद साबिर का अंदाज, मखदूम सिमनानी के रुमूज़ व असरार। सुनना चाहते हो? पहली तफसीर आपने सुन ली, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माज़। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि जहां मेरा नाम लिया जाए वहां मेरे साथ तेरा नाम लिया जाए। सुन लिया ना, एकदम दिमाग में बैठ गया। दूसरी तफसीर क्या है? जअलतु ज़िक्रका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी। महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि आप ही के जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। अब जिसने तुम्हें याद किया उसने, बोलिए जोर से, ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं चंदा मांग रहा हूं। हाँ, मुझे याद किया। मुझे किसे याद किया? मुझे याद किया। अब आओ सूफियों की सुन, वो तो एक कदम आगे होते हैं। फरमाते हैं सूफिया किराम, मेरे माँ बाप उनकी फिक्र पे कुर्बान। फरमाते हैं नहीं, ये तो समझाने के लिए, हकीकत दीगरस्त दूसरी है। और हकीकत यह है कि जअलतु ज़िक्रका ज़िक्रम मिन ज़िक्री नहीं, जअलतु का ज़िक्री। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना ऊंचा किया कि आप ही को अपना जिक्र बना लिया। क्या बना लिया? जिक्र बना लिया। आप ही मेरा जिक्र हो, वो कैसे? ए महबूब, मेरी जात तो छुपी हुई थी। कुन्तु कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपको अपना जिक्र बना लिया, अपना जिक्र बना लिया। वो कैसे? क्योंकि मैं तो छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने आपको बनाया। महबूब, आपको इसीलिए बनाया कि जब तक बनाया ना था तुम छुपे थे, और जब तुम छुपे थे तो मैं भी छुपा था। इसीलिए तो बनाया है ताकि लोग मुझे मालिक कहें, लोग मुझे खालिक कहें, लोग मुझे राज़िक कहें। तुझे देखें, मुझे माने, तुझे देखें, मुझे चाहें, तुझे देखें, मुझे समझें। ए महबूब, मैंने इसीलिए तो तुझे बनाया, तुझी को अपना जिक्र बनाया, ताकि लोग तुझे देखकर मेरी इबादत करें, तेरी जिंदगी देखें, मुझे मेरी बंदगी करें। ए महबूब, इसीलिए तो तुझे बनाया ताकि लोग मुझे तुझसे सुने और मुझे अहद कहें, तुझसे सुने और मुझे समद कहें, तुझसे सुने और मुझे लम यलिद कहें, तुझसे सुने और मुझे वलम यूलद कहें, तुझसे सुने और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहें। ए महबूब, इसीलिए तो तुम्हें बनाया ताकि लोग तुझसे सुने और मुझे मालिक कहें, तुझसे सुने और राज़िक कहें, तुझसे सुने और रब कहें। अरे मुझे ये गवारा नहीं कि लोग अपनी मर्जी से मुझे माने। ए महबूब, इसीलिए तो सारे पर्दे हटाकर तुझे अपना जलवा दिखाकर दुनिया में भेज रहा हूं, ताकि जब लोग पूछे कि तू अपनी मर्जी से कह रहा है या किसी और की मर्जी से, तो तुम कह देना अब तक जितने आए वो सुन सुन कर कलमा पढ़ा रहे थे, मैं तो देख के कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत
बहुत खूब, बहुत उम्दा, तुझी को अपना जिक्र बना लिया। लोग तुझे देखें और मुझे माने, ये एक तफसील है, मैं इसमें जितना बोलो कम है। जो बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये है, जैसे 29 रमजान, 29 रमजान सुन करके रोजा ना रखने वाले खुश हो जाते हैं कि चलो छुट्टी मिली। कल ईद, सबकी आंखें आसमान पे, टुकुर टुकुर चांद निकले, 7 बज गया, सब परेशान हो गए। मौलाना ने कहा, तू क्यों परेशान, तू कहां रोजा वोजा रखता, चाय से ज्यादा केतली गरम है। छुप छुप के कभी सड़क पे, कभी मकान में, कभी टॉयलेट में जा जा के पानी पीने वाले, तुझे क्या गरज। रोजेदार हाथ उठा के कह रहे अल्लाह एक दिन और दे दे, और ये कह रहे अल्लाह बस बहुत हो गया, टू मच। तू छुप छुप के खाता था, तुझे क्या परेशानी। तो कहने लगा इसीलिए तो परेशान हूं, 29 दिन छुप के खाया था, अब एक दिन जरा सड़क पे निकल के खाऊं, परेशान। आया 7 बजे 2 आदमी आए दाढ़ी रखे हुए, कहा इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। कहा क्या चांद तुमसे पूछ के निकला है। कहा नहीं, ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। कहा अच्छा कहां देखा। कहा जयपुर में से सुना है, खबर आई है, सुना है। तो इमाम साहब होशियार थे, उन्होंने कहा अच्छा जयपुर चले जाओ, कल ईद पढ़ लेना। यहां तो जब तक हम तस्दीक ना हो जाए हम नहीं माने। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर 2 बादशाह लोग, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। क्या हुआ भाई, क्यों ऐलान कर दूं। कहा चांद हो गया। क्यों, कहां, कैसे हुआ। कहा हमने सुना है। कहां सुना। कहा चूरू में सुना है। कहा चूरू दूर नहीं है, जाओ चले जाओ। फिर 2 आदमी आधे घंटे के बाद आए, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। क्या तुमने देखा है। कहा नहीं देखा नहीं, हमने भी सुना है। कहां सुना। कहा बीकानेर में सुना। या अल्लाह, ये सिर्फ फतेहपुर शेखावटी वाले नहीं सुन रहे हैं, जाओ वहीं चले जाओ, यहां तो नहीं होगा। 8 बज गया, 9 बज गया, ऐशा हो गई। अब फिक्र ये है कि तरावी हो जाए, पढ़े कि ना पढ़े, सब सुनने वाले आ रहे हैं। किसी ने कहा पढ़ लो, हो गई तो सुन्नत है, नहीं हुई तो नफल है, कुछ तो हो जाएगा, ना होने से बेहतर। खैर तरावी भी हो गई। 10 बज गया, सब सुनने वाले आ रहे हैं। तो जो मुअज्जिन थे बांगी आए, का इमाम साहब इजाजत हो तो मैं दरवाजा बंद कर दूं। सब सुनने वाले आ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। क्या 4 घंटे से हम लोग बैठ के मक्खी मार रहे हैं, आधा घंटा और रुक जाओ, शायद कोई देखने वाला आ जाए, शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही हुआ। 15-20 मिनट के अंदर 2 बादशाह आदमी, शाहिदैन आदिलैन, चेहरे पे नूर बरस रहा है, आए, दौड़ते दौड़ते आएगा, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए। कहा क्या आपने भी सुना है। कहा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने देखा है। जैसे ही तस्दीक हुई, इमाम साहब ने कागज कलम उठाया, फतवा दिया, ऐलान किया, किताबुल काजी इलल काजी शुरू। जयपुर गाड़ी जा रही, चूरू जा रही, सीकर जा रही, बीकानेर जा रही, कल ईद है। ये कब ऐलान हुआ, जब देखने वाला आया। कब आया, बिला तशबीह 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन इस धरती पर आए। हजरत आदम आए, अपनी कम्युनिटी से कहा, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा, ऐ आदम क्या तुमने देखा है। कहा नहीं, हमने सुना है। नूह आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा क्या तुमने देखा है। कहा नहीं, हमने सुना है। मूसा आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा अल्लाह के कलीम क्या तुमने देखा है। कहा नहीं, हमने तो बस बात की है, सिफत की तजल्ली देखा था, गिर गए थे, हमने देखा नहीं, हमने भी सुना है। तो फिर हजरत ईसा है, कौम ने से कहा, ऐ मेरी कौम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम ने कहा, ऐ इब्ने मरियम क्या तुमने देखा है। उन्होंने कहा नहीं, हमने देखा नहीं, हमने सुना है। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को आमिना के घर में अल्लाह के नूर ने मानव रूप धारण करके मक्के की धरती पर अपने पावन पवित्र चरण रखे, और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस फारान की चोटी पे खड़े होकर अपनी कौम को मुखातब किया और फरमाया
कि ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोगों ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं नहीं, हमने सुना नहीं, हमने तो देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा। वाह 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 वाह। तो ए महबूब, हमने तेरे जिक्र को इतना ऊंचा, इतना बुलंद किया कि तेरी जात को, तवज्जो रहे, तेरी जात को ही अपना जिक्र बना लिया। ऐसा जिक्र कि सबको दिखाने वाला खुदा कायनात के जर्रे जर्रे से रूपोश रहा। अपना जलवा मैंने किसी को नहीं कराया मगर तुझे नूर बन के भी कराया। मेराज की रात जिस्म के साथ कराया ताकि दुनिया समझ जाए कि तुझे बंदों ने नहीं, बंदों के खुदा ने बुलंद किया। तभी तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत ने पूरे ईमानी जज्बे से सरशार होकर इस राज को खोलते हुए फरमा कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा। निकलो जुलूस के साथ, निकलो जुलूस के साथ, हाथों में मोहब्बत का झंडा उठाकर, ताकि जब लिवाउल हम्द के नीचे तुम खड़े हो ना तो कह देना ए अल्लाह मुझे तेरे रसूल की शान रसालत की कसम, मुझे उसका सदका दे दे, मीलाद की बरकतों का, जिसके सदके में हमने तेरे महबूब का झंडा उठाया। हमने उठाकर तेरी सुन्नत पे अमल किया। तू मीलाद की बरकतों से हमारे घर में बरकतें पैदा फरमा। व रफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। अब कभी मौका रहा तो ये लका पर बात करूंगा, ठीक। वाह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।